अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुन काज़मी और आप हमेशा की Yeah, तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। thank you, Arushi. और Thank you so much. आज हम समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब के ये अचानक से रूह अफ़ज़ा के बारे में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके यहाँ कहा जा रहा है कि जी रूह अफ़ज़ा ना पिया जाए। बहुत से आपके यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, वो हमें रूह अफ़ज़ा पीते हुए भी दिखाई दे रहा है। वो शायद वो लोग हैं जो कभी रूह अफ़ज़ा शायद नॉर्मल लाइफ में ना भी पीते हो। तो ये क्या चीज़ हुई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? ये क्योंकि ये चीज़ मैं समझ नहीं पाई हूँ, सोशल मीडिया की हद तक तो मैंने देखा है। देखिए, ये तो कंट्रोवर्सी बनाई गई है ना। अगर बाबा रामदेव जी, मैं उनकी बहुत पहले तो रिस्पेक्ट करता हूँ, बाबा रामदेव जी का। और जो उन्होंने योग के लिए योगदान दिया है भारत में, लोगों की सेहत के लिए जो योगदान दिया है, वो बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। तो मैं तो बाबा रामदेव को सर झुका करके उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब जो लोग थे, भारत में एक तबका है, ठीक है ना। आप उसको कम्युनिस्ट कह लें, आप उसको कह लें, वो उसका ये काम है कि वो इन सब लोगों को जो कि पैट्रियटिक हैं, जो अपनी आइडेंटिटी पे लेकर के, अपनी एंशियंट आइडेंटिटी को लेकर के बड़ा सजग रहते हैं, उनको विलीफाई करना। आपको सुप्रीम कोर्ट, आपको हाई कोर्ट के जजेस मिल जाएंगे जो वो बोलेंगे कि भाई फलाना ब्राह्मण जज था, उसने दलित के जाने पर जो है वो अपनी कुर्सी साफ की। उसके बाद जो है रामदेव जी हैं, वो बोलते हैं कि हम क्या शरबत जिहाद को जो है वो खत्म करेंगे। नहीं, उनका कहने का ये मतलब था कि जो इस्लामिक कंपनियां हैं, जैसे हिमालय हो गई, वो एक इस्लामिक कंपनी, मतलब वो एक मुस्लिम कंपनी है, वो हलाल और हलाल करके प्रोडक्ट करके बेचती भी है, प्लस उनके ओनर भी वो हैं। तो ये तो सच है ना कि अगर आप एक मुसलमान है तो आप तो फिर लोगों को मस्जिदें बनवाएंगे, लोगों के लिए आप जो है इस्लामिक टीचिंग का प्रचार प्रसार करेंगे, कन्वर्ट करवाएंगे। ये तो होता है। इसको बोलने में ये पता नहीं क्यों गुस्सा जाते हैं। अब कम्युनिस्ट है, उसको ये कहते हैं कि मैं हिंदुत्व से नफरत करता हूं, तो वो प्रोग्रेसिव है। मैंने न्यूज पेपर के एडिटर को ये कहते हुए सुना, आई हेट हिंदुत्व। उसके बाद उसके बाद हिंदुत्व से नफरत का मतलब इस्लाम से प्यार है। दे थिंक इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, एंड द रीजन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन इंडिया इज हिंदुत्व, वेद। ये यहाँ पे प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये लोग ऐसे स्टेटमेंट को निकालेंगे, वरना कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या एक इस्लामिक कंपनी भारत में, अगर कोई कंपनी का वो मुसलमान है, क्या वो इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए काम नहीं करता? क्या ये सच नहीं है कि इस्लाम में गजवाए हिंद एक डॉक्ट्रिन है, जिसको लेकर के विश्वास किया जाता है कि अंत में यहाँ पे जो है वो मूर्ति पूजा बंद होगी, यहाँ के सारे लोग इस्लामिक होंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि पाकिस्तान पूरा एक देश है जो गजवाए हिंद के सपने को लेकर के जी रहा है कि आज नहीं तो कल हम गजवाए हिंद करेंगे? क्या ये बात नहीं सच है कि पाकिस्तान जो है, भारत का जो है विभाजन हुआ इस्लाम के नाम पर? इसमें तो कौन सी बात ऐसी है जो अचरज भरी है? उन्होंने कहा कि स्वदेशी पियो, उन्होंने कहा रूह अफ़ज़ा हमारा हमारा राइवल कैंडिडेट है, आप वो करेंगे, वो इस्लाम को प्रचार प्रसार करेंगे। क्या ये बात सच नहीं है? हिंदू गायब हो गए पाकिस्तान से। क्या ये बात सच नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है? इस्कॉन के जो बेचारे मेन मेन जो इस्कॉन के टीचर हैं, जो मेन इस्कॉन के प्रीस्ट हैं, वो जेल में बंद है। क्या ये बात सच नहीं है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने, बांग्लादेश के जो इंटरिम अभी वो है, यूनुस ने जाके चाइना से कहा कि हम जो है बेसिकली वी आर द गार्डियन ऑफ ऑफ बे ऑफ बंगाल, और ये चिकन नेक है और इसको कनेक्ट करके वो सब हम एक दिन मिला लेंगे? क्या ऐसी बातें नहीं है? क्या भारत नहीं टूटा? क्या हिंदुओं से उनका देश नहीं लिया गया? क्या ये बात सच नहीं है कि अगर आप कह दीजिए हिंदू राष्ट्र है तो ये आपका चमड़ी उधेड़ने पे आ जाते हैं, आपको हर तरीके से बदनाम करने लगते हैं? तो कब तक भागोगे सच से? क्या आपने वक्फ एक्ट नहीं बनाया कि जहां पे लैंड पे वो आदमी जो है वक्फ का बंदा, वो डिक्लेयर कर दे कि ये लैंड इस्लामिक लैंड है, तो वो लैंड इस्लामिक हो जाएगी? क्या सेक्शन 40 जो है वो नहीं बनाया गया? अगर आपने नहीं सुना है, मैं आपको सेक्शन 40 पढ़ करके सुना सकता हूँ आरजू जी कि लेकिन सर वो तो वक्फ बोर्ड की भी बात की जा रही है कि वक्फ बोर्ड की ऊपर भी रूह अफ़ज़ा की बात की जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब इस वक्त जो है वो एक शरबत को लेकर ये कहना कि उससे मस्जिद बन जाएगी या कुछ हो जाएगा, तो वो तो मतलब जो इनकम है उससे आप कैसे कह सकते हैं कि मस्जिद बन, अगर बन भी जाती है फॉर एग्जाम्पल मस्जिद, तो जरूरी तो नहीं है ना कि सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा हो।
लोग तो मस्जिद मंदिर बनाया ही करते हैं, और हिंदुस्तान में तो वैसे ही परमिशन है, हमारे यहाँ की तरह थोड़ी है कि हम हमारे लोग मंदिर नहीं बना सकते, आपके यहाँ तो मस्जिद बना करती है। यही तो गलती है ना। आप हमें हमने चूंकि परमिशन दी है तो क्या इसका ये मतलब है कि हम खत्म हो जाए? नहीं नहीं, खत्म ना हो जाए, मैं यही कह रही हूँ कि उसे खत्म कैसे हो रहा है। परमिशन है तो अब आप क्या एटी सामने एट वाले को, परसेंट सर, 80 to 88% हिंदू जिस कंट्री में रहते हो तो कौन इतनी कहता है एटी टू इनसिक्योरिटीज एटी क्यों है? परसेंट हिंदू है भाई? यहाँ पे 10% 15% ऐसे हिंदू है, 20% जो देखना नहीं चाहते हिंदुइज्म को। आप कहाँ है? तो कौन है ये सर ऐसे तो एक्स मुस्लिम भी वो हुआ करते हैं ना, तो एक्स आप ये नहीं मुस्लिम कह करके? सकते। कम्युनिटी बहुत छोटी कम्युनिटी है। वरना वरना बीजेपी को वोट पड़ने लगता है। जो आदमी एक्स मुस्लिम होगा वो अपने आप बीजेपी लवर हो जाता है, क्योंकि वो अपने राष्ट्र से प्रेम करने लगता है। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं, मैं डॉक्ट्रिन को जानता हूं, मैं डॉक्ट्रिनल बात करता हूं। भारत में दो स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं आरजू जी। आप जैसा गेस्ट बुलाएंगी वैसा आपको आंसर मिलेगा। आप कम्युनिस्टों को बुलाएंगे, वो कह देंगे कि हिंदुत्व जो है वो यहाँ पे गोदी मीडिया है, हिंदुत्व हर जड़ की, हर समस्या की जड़ है, हिंदुत्व की वजह से यहाँ पे इस्लाम प्रॉब्लम है, माइनॉरिटी के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है। ये भी बोलने वाले आपको मिलेंगे सारा दिन। और वो आपको जुडिशरी से लेकर के आपको हर इंस्टीट्यूशन में मिल जाएंगे, प्रोफेसर से लेकर के प्रीस्ट तक सब मिल जाएंगे। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूं जो ये मानता है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। मैं मानता हूं कि हमारे जो वो है, जैसे मैं कल एक चैनल पर था, एक महोदय वो पाकिस्तान से बता रहे थे कि सिख हिंदू नहीं है, फलानवा हिंदू नहीं है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप तो अल्लाह को पूछते हो वही जो यहूदियों के अल्लाह है। आपका और यहूदियों का भगवान तो एक है ना। मेरा भगवान आपका भगवान नहीं है भाई, मेरा अल्लाह भगवान नहीं है, तो मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो यहूदियों के ही अल्लाह को पूछते हैं। मैंने कहा फिर तो यहूदी कह लो ना अपने आप को, क्यों नहीं कह रहे हो अपने आप को यहूदी? हम कह रहे हैं कि हम ही जैन है, हम ही हिंदू है। अगर यहूदियों को बनाने वाले अल्लाह हैं, मोजेस से बात करने वाले अल्लाह है, तो आप क्यों नहीं कह रहे हो यहूदी हो भाई? मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। और कह रहे हो कि हम उसी अल्लाह को पूछते हैं जिसको वो पूछते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे डॉक्ट्रिनल। नो वन इज अगेंस्ट मुस्लिम, आई लव मुस्लिम। आप मुस्लिम है, मेरी दोस्त मेरे बहुत अच्छे मुस्लिम है। बट इस्लाम की वो फॉर्मेशन जो क्यों ये कहते कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू भूमि नहीं है? क्यों भारत में एक स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है? जबकि कोई हिंदू नहीं कह रहा है कि हम तो वो सब के सब हिंदू जो है वो तो पार्लियामेंट्री लॉ से चलने को तैयार है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये हमारे बाप दादाओं की जमीन नहीं है, ये मुगलों की जमीन है। आप ये पढ़ाओगे लोगों को? तो पॉइंट ये है कि कोई वो पारसियों को जिस देश में अपना भाई समझा जाता है, यहूदियों को अपना भाई समझा जाता है। लेकिन आप क्या ये बात सच नहीं है कि आप मुशरिकों के बर्बादी की तमन्ना रखते हैं? क्या ये सच नहीं है? सर सब नहीं रखते। ठीक है, सब नहीं रखते, कुछ तो रखते हैं। हम्म। मान लीजिए वो 20% है, 24 करोड़ पॉपुलेशन है आपकी, 20% अगर हम रख लें तो वो 5 करोड़ हो जाते हैं। भाई हमारी तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हमारा तो देश तोड़ दिया। अरे सर, हम पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो आपके यहाँ रूह अफ़ज़ा की हाँ, बात वो कर रहे आपके हैं। लिए है, मेरे लिए वो भारत है। मेरा जमीन का टुकड़ा है, मेरे दादाओं ने उसको हजारों साल में लेकिन बनाया था, सर आपने खत्म कर दिया। लेकिन सर आपके यहाँ फिर ये क्या चाह रहे हैं, रूह अफ़ज़ा की जो जो बिजनेस है या फैक्ट्री है वो बंद हो ये जाए? जो लोग इसको आउट ऑफ प्रपोर्शन लेके जा रहे हैं, जो बाबा रामदेव को विलीफाई करना चाह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि रूह अफ़ज़ा बिके, और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के रहें। लेकिन उन्होंने वक्फ के कानून पे बंगाल जल रहा है, वक्फ के कानून पे बंगाल चल रहा है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि सेक्शन 40 क्या कहता था। द बोर्ड यानी कि वक्फ बोर्ड may itself collect information regarding any property which it has reason to believe to be waqf property, and if any question arises whether the particular property is a waqf property or not, whether a waqf is a Sunni or a Shia waqf, it may after making such inquiry as it may deem fit decide the question। यानी अगर आप वक्फ बोर्ड है और आपको पता चला वहां पे कोई जमीन वक्फ की है, तो आप जाकर के वहां पे वक्फ बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि वो वक्फ की जमीन है कि नहीं है, और उसके बाद वो डिसीजन ले लिया तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी होगा। ऐसा पावर आपने देखा है कभी? ऐसा पावर हिंदुओं को पाकिस्तान में है कि वो अपने बाप दादाओं की जमीन को डिक्लेयर कर दे हिंदू प्रॉपर्टी? तो सर वो तो अब बिल आ गया है ना, वो तो अब नहीं कर पाएंगे। वो बिल में खाली ये सेक्शन 40 हटाया गया, सारा कुछ नहीं हटाया गया है। वक्फ बाय यूजर, आप समझती हैं वक्फ बाय यूजर क्या होता है? मेरे घर के आगे मंदिर, एक मजार खड़ी कर दो, भारत में ये यूजुअल प्रैक्टिस थी।
मजार खड़ी कर दो, 4 साल बाद वो लोग डर जाएंगे, वो डिक्लेयर हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। मैं कह रहा हूं क्या हिंदुओं के पास पाकिस्तान ने ऐसी राइट दिया है हिंदुओं को कि वो तो हिंदुओं की जमीन है, कि भगवान राम की जमीन को किसी को वो डिक्लेयर कर दे कि ये हिंदू प्रॉपर्टी है, हिंदू लैंड है वो, और पाकिस्तान जो है वक्फ एक्ट की बात कर रहा है। देखिए ये अगर उन्होंने कहा भी एक अपने आप को, जो मैं इन प्रिंसिपल समझता हूं कि अवॉइड किया जाना चाहिए, मैं आपसे सच बताऊं, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं डरूंगा जो हिंदुत्व को दिन रात गाली देते हैं। सर ये इस दिन तरह की रात पोस्ट, ये देखिए सर, इस तरह की पोस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई और शरबत चलाने के लिए इसका किया जा रहा है, ये बिल्कुल वाला है, देता है, वो ये एक देता है। टैक्टिक्स है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं आपसे। पतंजलि शरबत, आई डोंट नो उसको कैसे जी। हाँ जी, पतंजलि शरबत, देखिए ऐसा है कि वो यही है जो आप कह रही है ना आरजू जी, हटा दिया, आप दिख ही नहीं रही है। हटा तो दो पतंजलि शरबत के बेचने के लिए ही ये स्टेटमेंट दिया गया है, बिल्कुल सच है आपका कहना, मैं इसको कोई डिनाई नहीं करूंगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल जानबूझ के डाला गया, मैं इसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है कि लोग मेरे घर में तो खुद रूह अफ़ज़ा नहीं आता, हम तो खुद जामे शीरी एक और है वो लेते हैं, वही उसी तरीके का रेड शरबत होता है। जामे लेकिन ये शीरी ले कि रहे हैं ना, पतंजलि एक का तो ज़माने में रूह अफ़ज़ा बड़ा पाकिस्तान में फेमस था, अब नहीं रहा। अरे रूह अफ़ज़ा पी के ले मैं बड़ा हुआ हूँ बाबा, रूह अफ़ज़ा हमारे घर हाँ, में भी आता था लेकिन दिल्ली में। पहले बहुत होता था क्योंकि बाकी और कुछ चॉइस भाई नहीं थी मेरे ना घर में हमारे पास। कंपल्सरी आता था, तो हमारे कंपल्सरी रूह अफ़ज़ा था। हमारे यहाँ भी आया करता था, सारे बचपन हमने रूह अफ़ज़ा ही पिया है, लेकिन क्या अब वो जामे शीरी और पता नहीं क्या कुछ आ गया, तो अब ज़रा चॉइस बदल गई है। तो अब ये इसी तरीके से आपके यहाँ भी रूह अफ़ज़ा की जगह कई दूसरे शरबत आ गए होंगे, करे मैं उसमें रूह अफ़ज़ा में हिंदू बता रहा हिंदू हूँ मुस्लिम टच देने की क्या ज़रूरत है कि देखिए ये कह देना कि इस्लामिक क्वेश्चन भारत से खत्म हो जाएगा, ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। ये आपको कम्युनिस्ट बनना पड़ेगा, जो ये चाहते हैं कि हिंदू खत्म हो जाए, जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे मार्क्स की तरह जो है हिंदू सोसाइटी खत्म हो जाए और यहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी का वास हो जाए। वो तो कहते हैं औरंगजेब बड़ा नेक दिल आदमी था, उनका बस चले तो वो ये दिखा दें कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जो थे वो विलेन थे, और दिखाया भी। शिवाजी को उन्होंने कहा है महाराज छत्रपति शिवाजी, मेरे तो भैया राष्ट्रपिता छत्रपति शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है। उनको तो इन लोगों ने कहा है कि वो तो माउंटेन रेड थे क्योंकि वो औरंगजेब से लड़ रहे थे। तो औरंगजेब जिसने कि इस्लाम को प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं के कत्लेआम करा, स्कूल को मारा तोड़ा, विल डुरांट की किताब है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, वो ये कहता है कि दुनिया का सबसे जो ब्लडीएस्ट आज तक कॉन्क्वेस्ट हुआ है वो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट है इंडिया का। आप समझती हैं कि ये लोग मार पीट करके हजारों लाखों में इन्होंने सर उधेड़ दिया खाली इसलिए कि तुम हिंदू हो, और ये आदमी भूल जाएगा। और ये कम्युनिस्ट जो है हमें डरा देंगे कि ये जो है हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये कम्युनल है, बिगट नहीं है। भाई मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मैं हर मुसलमान से प्यार करता हूं, मेरे मन में कोई वो नहीं है। मेरे घर में मेरा दोस्त मुस्लिम था, वो आके नमाज पढ़ा हुआ है। बट इस्लाम एक है क्वेश्चन भाई हमारी एग्जिजेंसी के खतरे का। हम कह रहे हैं कि आपको वक्फ एक्ट में कौन सा इस्लाम खतरे में आ रहा है? पश्चिम बंगाल जल रहा है, सीएए का जब प्रदर्शन हो रहा था उस समय ये लोग आके कहते थे मत खरीदो पतंजलि का, ये मत खरीदो क्या नाम है बाबा रामदेव के प्रोडक्ट, घटिया प्रोडक्ट होते, मैंने सुना है इसमें। तो ये तो हिंदू मुसलमान क्वेश्चन भारत में रहेगा, बिकॉज ये बात सच है कि इस्लाम अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो वो भाई जो कह रहा है बुत परस्ती खत्म करनी है, जो कह रहा है कि पॉलिथिज्म खत्म करना है, जो कह रहा है कि हमें इस्लाम का राज्य स्थापित करना है, सबको कन्वर्ट करना है, ये आप अगर इसको रिलीजन कह रही हैं तो मैं तो एज अ बंदा जो पढ़ा लिखा है, जिसको समझ में आता है, मैं तो अपने लोगों को जगाऊंगा भाई कि आप ऐसा ये रहे कि आप अपना रिलीजन माने, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कन्वर्ट करेंगे। हमको वक्फ का एक्ट चाहिए, हमको अलग देश दे दो, हमको जिस लैंड पे हम हाथ रख दे वो लैंड हमारी हो जाए, कोर्ट में मत जाओ। ये रिलीजन डिमांड है, ये रिलीजन की डिमांड है। क्या हिंदुओं के पास ऐसी डिमांड है कि वो जिस लैंड को रख दे कि ये हमारे बाप दादाओं की मंदिर थी और हमारा ये लैंड हो गया, अब ये हिंदू प्रोटेक्शन लैंड के नाम में, अब ये वंस अ हिंदू लैंड ऑलवेज अ हिंदू लैंड? क्या पाकिस्तान में ऐसा लॉ है? नहीं। तो किस मुंह से ये वक्फ बोर्ड की बातें करते हैं कि मुसलमानों का ये हो रहा है? मुसलमान हिंदुओं को क्या दिया तुमने भाई? तीसरे दर्जे का जनता, उनकी लड़कियों को पकड़ के शादी करते हैं और उसके बाद 40-40 साल के लड़कों से, और उसके बाद आके बड़ी बेशर्मी से कहते हैं अरे वो तो हमारे हीरो है। तो अगर आपका हीरो वो मियाँ मिट्टू है और वो औरंगजेब है तो भी बाबा रामदेव हमारे भी हीरो है। आप हमें विलीफाई कीजिए, आप हमें कहिए बिगट है, गोदी मीडिया है, ये अंधभक्त है।
लेकिन सच्चाई क्या है आरजू जी? सच्चाई ये है कि मैं मानता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। मैं मानता हूं कि आपको अल्लाह की इबादत करनी, आप करें, एक बार नहीं 10 बार करें, मेरे घर में आके करें, लेकिन आप मेरे घर का कैरेक्टर ना बदलें। ये हिंदू भूमि नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की भूमि। हमसे गलतियां हुई होंगी, हम ठीक करेंगे अपने समाज का निर्माण, लेकिन आप हमसे कहोगे कि हम हिंदुत्व डेंगू है, ये आप पढ़ाओगे, ये बोल करके आप निकल जाओगे, उसके बदले में हल्ला मचाओगे। ये जानबूझ के ये चीजें हल्ला मचाई गई, वरना आप इसको बोल देते बाबा रामदेव, खत्म कर देते, नहीं लाते उसमें। इसको तो वायरल करवाया गया ना, इसको वो टच दिया गया। मैं आपसे इतने दिन से बात कर रहा हूं, कभी आपने मेरे अंदर फीलिंग देखी हिंदू मुस्लिम की आरजू जी? नहीं है, मेरे दिल में नहीं है। लेकिन मैं डर के मारे सच को भी ना बोलूं। मैं अगर औरंगजेब की मासिर आलमगिरी का सच ला लूं तो मैं बिगट हूं, मैं चड्डी हूं, मैं आरएसएस वाला हूं, मैं जो है वो गोदी भक्त हूं, अंध भक्त हूं, गोदी मीडिया हूं। ये सब क्या है? बात करो डॉक्ट्रिन पे करो, तर्क पे बात करो। आपके यहां पे लोग पढ़ा रहे कि सिख जी हिंदू नहीं है, ये कौन तुमको पढ़ा दिया? जिस रिलीजन की शुरुआत 500 साल पहले हुई होगी, उसके पहले जो कन्वर्ट हुए वो कुछ तो रहे होंगे, कौन थे वो लोग? रिलीजन आने से हमारी जो है वो पहचान बदल जाती है, हमारी इतिहास बदल जाता है। रिलीजन से एक फिलॉसफी टू अंडरस्टैंड द गॉड है कि चलो पहले हम गॉड को ऐसे समझते थे, आज हम गॉड को ऐसे समझेंगे। जैसे एक समय आप भारत की बहुत बड़ी क्रिटिक थी, आज आप भारत को समझती हैं, भारत के लिए अपना व्यू आपने चेंज किया। लेकिन क्या आप आरजू काजमी होना बंद हो जाएंगी? वो भी आरजू काजमी थी, ये भी आरजू काजमी। तो ये जो बात कहना कि जी सिख जो है वो ये आपने सिखा के कि मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के यहाँ से, मैं तो टाल ठोक रहा हूं। आप अपने जाके इंटेलेक्चुअल से पूछिए कि अगर आप कहते हो कि यहूदियों का जो गॉड है वो है आपका गॉड है, वही यहोवा है, वही अल्लाह है, तो आप अपने आप को यहूदी क्यों नहीं कहते हो भाई? आप क्यों नहीं कहते हो कि हम ही क्रिश्चियन हैं? हम तो कहते हैं लेकिन सर इससे तो नफरतें बढ़ेंगी ना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगा, और सब ये नहीं बढ़नी चाहिए ना। अब वो कहेंगे कि जी मुसलमान जो बिजनेस कर रहा है या कुछ कर रहा है उसके ऊपर अटैक चल रहा है, या उनका नहीं करता कोई रोका जा रहा है, भाई। रास्ता रोका जा रहा पश्चिम है। बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल जल रहा है, और ऐसा कोई अगर अटैक करता है हिंदू ना, मैं कहता हूं उसको पुलिस पकड़े, वो पुलिस थाने में जाए और कड़ी सजा मिले उस आदमी को। जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहनों की दुकानों पर अटैक करता है, उनको परेशान करता है, कड़ी सजा मिले। मैं ऐसे लोगों का कोई वो नहीं करता। लेकिन क्या आप मस्जिदों में, ये कश्मीर में आवाज नहीं लगी कि अपनी हिंदू लड़कियां यहां छोड़ के जाओ और उसके बाद भाग जाओ यहां से? इसके ऊपर कभी इन लोगों ने कोई वीडियो बनाया कि बताइए आप मस्जिदों से आवाज लगा रहे हो कि गालिब गालिब चालिब, कि तुम अपने लड़कियों को छोड़ जाओ और तुम लोग भाग जाओ? क्या कश्मीर की समस्या ये नहीं है कि चूंकि वहां मुसलमान ज्यादा है तो उनको स्पेशल राइट चाहिए? हम आंखें बंद कर लें, हम कम्युनिस्ट की थ्योरी बना लें, हम खत्म हो जाएंगे, इनको तरस नहीं आएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर सनातन रहेगा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, नया धर्म उसका नया धर्म, उसका नया धर्म, सब रहेंगे। सिख गायब हो गए, अफगानिस्तान से गायब हो गए, पाकिस्तान से, भारत में बचे हुए, और यहीं बैठ के इसी सनातन को गाली देते भी है लोग। ये सनातन है जो किसी को गाली नहीं देता, मगर सब गालियां सुनता है। जिस दिन ये वट वृक्ष गिरा तो पाकिस्तान बनेगा। यहां पे कोई बुद्ध किसी जैन को काफिर कह के गोली नहीं मारता, कोई सिख किसी जैन को गोली मारता नहीं है, कोई सिख किसी हिंदू को काफिर कह के गोली नहीं मारता, कोई हिंदू किसी बुद्ध को काफिर कह के गोली नहीं मारता। आप तो इस्लाम के नाम पे बने हो, शिया सुन्नी को गोली मार रहा है, सुन्नी शिया को गोली मार रहा है। आपके यहाँ पे चल रहा ऑपरेशन खंदक और ऑपरेशन बदर, समझ ही नहीं आ रहा कौन किससे लड़ रहा है। सनातन के वट वृक्ष को बटाने के लिए, और ये कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगे क्योंकि इनकी थ्योरी में दम नहीं है। हम जैसे लोगों को खून का घूंट पीना पड़ेगा, हम पिएंगे। मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली होकर, मगर रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करना, जमीनों को हथियाना, लैंड ग्रैबिंग करना, देश का कैरेक्टर चेंज कर देना कि हम भारत नहीं कहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं कहेंगे, हम पाकिस्तान कहेंगे इसको। आज पाकिस्तान का आदमी अपने आप को भारत क्यों नहीं कहता? ये क्या मानसिकता है? लैंड ग्रैबिंग होगा रिलीजन के नाम पे, नहीं होने देंगे हम। मैं इस चीज को गलत मानता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि जो कहा बचना चाहिए था, लेकिन इन प्रिंसिपल वो गलत नहीं है। हम फेस कर रहे हैं इसको। भारत के वो इलाके जहां पर पे आप होता ही, आप बांग्लादेश में देख लें। बांग्लादेश में क्या हिंदुओं के साथ नहीं हुआ नरसंहार? जैसे ही वो उनकी शेख हसीना साहब की गवर्नमेंट गई,
तुम हिंदुओं को क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हारी शेख हसीना से दुश्मनी थी तो तुम शेख हसीना अवामी लीग के लोगों को मारे, तुमने जाके हिंदुओं को मारना शुरू किया। और क्या यहाँ के कम्युनिस्ट क्या उसका वो बचाव दे रहे थे? अरे वो तो गुस्सा था शेख हसीना के लिए तो उन्होंने मारा। तो भाई मोदी जी की सरकार 2014 में हुई, किसी मुसलमान के घर गया कोई हिंदू मारने? जब कुछ हो रहा है हिंदू को मारना शुरू कर दे रहे हो, और कोई तुम एक अजीब सा लॉजिक ले आते हो कि उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है, उसका ये रीजन है। कब तक मरते रहोगे यार? इस देश में तो ये नहीं मान सकते कि हिंदुओं का नरसंहार किया है। मैं आपके यहाँ के कम्युनिस्टों को सुनता हूं जो अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल कहते हैं कि हाँ जी शियाओं को मारा है, जिस सुन्नी ने, वो सुन्नी राजा तो उसने शियाओं को बड़ा मारा। उनके मुंह से एक बार नहीं फूटती कि हिंदुओं का भी नरसंहार किया है यहाँ पे। हम हिंदुओं की बात करें, जब तक हिंदू है सबकी बात होगी आरजू जी। ये सनातन का वट वृक्ष है कि ये जहर भी पीता है मगर सबको पनपने देता है। वरना जहां जहां सनातन खत्म हुआ वहां पे, और जहां इस्लाम है वहां पे बाकी सारे सेक्ट खत्म हो गए। सो मैं ये फिर कहूंगा, मैं मुस्लिम से प्यार करता हूं, सारे मुस्लिम से प्यार करता हूं, लेकिन 26/11 क्यों होता है ये तो आप ही बता दीजिए। क्या ये प्यार एक तरफा चलेगा? पूरे देश में आपने अपने यहाँ ये फैलाया है। आपके, मैं अभी एक यूट्यूब का रिएक्शन वीडियो देख रहा था, 3 महिलाएं जा रही थी, नॉर्मल ऑर्डिनरी घर की महिलाएं। एक लड़की उनसे माइक पे पूछती है कि आप हिंदुओं के साथ फेस्टिवल शेयर करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। वो कह रही है हिंदू तो पाकिस्तानी नहीं होते, हिंदू तो भारतीय होते हैं। क्या ये आपके समाज में सोच नहीं है? या हमारे समाज में भी ये सोच है? क्योंकि पाकिस्तान भारत है, ये भारतीय वर्जन ऑफ इस्लाम है। इसीलिए मैं कहता हूं 3 तरीके का इस्लाम है, अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम, मूर्खों का इस्लाम। थैंक यू सर। बिल्कुल टॉलरेंस होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और हरगिज मैं यही कहूंगी कि कोई नफरत किसी के लिए भी ना हो, लेकिन क्या करें सर, हमारी सोसाइटी ऐसी है। लेकिन मैं बोलूंगा टॉलरेंस क्यों भाई? तुम्हारा अपना है, तुम टॉलरेंस तो वो करो जो दूसरे का हो। तुम्हारा मैं अपना मुस्लिम्स को ही कह रही हूँ, मुस्लिम्स को कह रही हूँ कि भाई टॉलरेंस होनी मैं चाहिए। मुस्लिम को कह रहा हूं भाई, टॉलरेट वो करो जो तुम्हारा नहीं होता। तुम अरबी हो, तुम्हारे बाप दादा होली खेलते थे, तो तुम अब होली को तुम ये कहोगे कि नहीं हमारे ऊपर रंग बढ़ गया तो हम आग लगा देंगे? ये टॉलरेट करने की चीज है। मैं कजाकिस्तान में जाके आया हूं, वहां पे तो नवरोज सेलिब्रेट करते, वहां तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर तुम कह दोगे कि भैया मैं अलमाटी में था, नवरोज में गया, वहां फंक्शन हुआ, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट जाता है, एक बंदा आता है कहता है अलमाटी अस्सलाम वालेकुम, और वो अस्सलाम वालेकुम अलमाटी कहता है, फिर उसके बाद लड़कियां छोटे छोटे कपड़े में डांस कर, नवरोज की बातें हो रही हैं। यहां भी तुम भी करो अस्सलाम वालेकुम, होली मुबारक हो, खेलो होली। हाँ बिल्कुल, होली खेलो, नहीं, होना चाहिए। मस्जिद पे हमारा रिलीजन, ये रिलीजन है, अल्लाह इससे नाराज हो जाएंगे। आप सोच नहीं है कहां ले जा रहे हैं इस देश को? इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने इसको क्या बना दिया है। अगर वो हेलबेंट हैं कि कार्ल मार्क्स की तरह यहां से एशियाटिक सोसाइटी और हिंदू लाइफस्टाइल को खत्म करके रहेंगे, तो हम भी हेलबेंट हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे जब तक सांस है। बाकी आप बिल्कुल होना ऑन। नहीं सर, आपके जैसे लोग मौजूद हैं जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है कि इसी तरह की बातों से लोगों में अवेयरनेस आएगी और वो अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया।